भाई आरसीबी के फैन, आरसीबी की टीम और आरसीबी की मैनेजमेंट के हिस्से जलालत ही है। यानी कि जलालत ऐसी है कि भाई आप ये चीज देख ले कि ये सारी जिंदगी यही कहते रहे कि ये साला कप नम दे, इस साला कप नम दे, वो इस साला कप नमदू हुआ तो अब इनका स्टेडियम चला गया। मतलब यार क्या, वैसे तो ये हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन तुम लोग हंसो मत, तुम लोग रो। जो जो लोग कह रहे हैं कि भाई अहमदाबाद में फाइनल्स चला गया और अहमदाबाद में ऐसा क्या है, क्या है, मतलब क्या है। भाई आप लोगों को याद होगा जब ये आईपीएल शुरू हुआ था ना, तब आईपीएल शुरू होने से पहले ना आरसीबी के जो फैंस हैं, यानी कि आरसीबी के फैंस पंजाब किंग्स का बहुत मजाक उड़ा रहे थे कि भाई तुम लोग तो पिछली बार फाइनल्स खेले थे, तुम लोग हारे भी थे, तुम लोगों को तो एक ओपनिंग मैच नहीं मिला। लेकिन जब इनको ओपनिंग मैच मिल गया था ना, तो ये बहुत खुश थे कि ये है आरसीबी की पावर। भाई आरसीबी की पावर पे ना ऐसा पावर कट दिया है बीसीसीआई ने, यानी कि क्वालिफिकेशन के जितने भी मैचेस हैं भाई साहब, चिन्ना स्वामी स्टेडियम में एक भी मैच नहीं है, यानी कि क्वालिफिकेशन, एलिमिनेटर, फाइनल्स, ये मतलब इन 4 मैचेस में से एक भी मैच नहीं मिल पाया आरजीबी को। लेकिन इसी के साथ बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई ऑन सोशल मीडिया। ये सिर्फ सोशल मीडिया की कंट्रोवर्सी है, बीसीसीआई भाई बाप है इन चीजों में, वो उन पे 1% भी असर नहीं होने वाला। उन्होंने जो करना है वो करना है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे तो वो खेले, लेकिन आप लोग जो मर्जी करते रहो, चाहे आप आरसीबी के फैन हो नहीं हो। लेकिन भाई पंजाब किंग्स के लिए बहुत बढ़िया खबर है, यानी कि वो धर्मशाला भी और न्यू चंडीगढ़ दोनों ही भाई साहब पंजाब किंग्स के होम ग्राउंड है, यानी कि पहला क्वालिफिकेशन भी मतलब खेला जाएगा वो धर्मशाला में खेला जाएगा। एलिमिनेटर 1, एलिमिनेटर 2 दोनों होंगे, दोनों न्यू चंडीगढ़ में मुल्लापुर में खेले जाएंगे। अब बहुत लोग जो कहते हैं वो मुल्लनपुर नहीं है, वो मुल्लापुर है, लेकिन यहाँ पे जो फाइनल्स है वो अहमदाबाद में है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अहमदाबाद फाइनल्स में क्यों? हर वर्ल्ड कप का फाइनल अहमदाबाद में, हर T20 वर्ल्ड कप का फाइनल अहमदाबाद में, चैंपियन मतलब कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो, बड़ा मैच हो, वो अहमदाबाद में ही क्यों कराया जाता है? भाई देखो यार, इसके पीछे तो सीधी सिंपल सी बात है, लॉजिक है, बिजनेस, बिजनेस मॉडल। बीसीसीआई एक बिजनेस के तौर पे चलती है भाई, और बीसीसीआई ने ये बिजनेस के हिसाब से भी। और एक कंट्रोवर्सी जो आप सभी लोगों को पता है कि भाई चिन्ना स्वामी स्टेडियम में पिछले साल जो इंसिडेंट हुआ था वो अनफॉर्चुनेट था। वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से ही जो आरसीबी की टीम को एक भी क्वालिफिकेशन, एक भी एलिमिनेटर मैच नहीं मिला, फाइनल्स तो दूर की बात है। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि अनफेयर कर गया है बीसीसीआई, जस्ट बिकॉज कि भाई शायद टाइम टू ट्रैवल की वजह से, या फिर भाई आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे एक मैच तो आरसीबी का बनता था। आई नो आरसीबी के जो फैंस है भाई वो नल्ले हैं, वो मतलब उन लोगों को नहीं पता, लेकिन सारे ऐसे नहीं है। 70% जो आरसीबी के फैंस है वो आई नो भाई वो एक घटिया मेंटेलिटी वाले हैं, उनके लिए विराट पापा के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी भाई एक टीम है, वो आईपीएल जीती हुई है पिछले साल का, उनका ये हक बनता है कि उनको आप एक मैच तो दो। फाइनल्स नहीं दे सकते ठीक है यार, लेकिन फाइनल्स भी नहीं, फाइनल्स छोड़ो, एलिमिनेटर भी नहीं, एलिमिनेटर छोड़ो भाई, क्वालिफिकेशन वाला मैच भी नहीं मिला। यहाँ पे सवाल खड़ा होता है भाई बीसीसीआई पे, मैं कह सकता हूँ अहमदाबाद के ग्राउंड पे इतना सवाल नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी ऑप्शन खुल रही है गुजरात टाइटंस टीम के लिए। भाई गुजरात टाइटंस की टीम आपको भी पता है कि अपने पिछले सारे मैचेस जो है अहमदाबाद में 2 मैचेस खेले हैं, एक सीएसके को रहा है, तो वो उन कंडीशंस का बेहतरीन तरीके से फायदा उठा चुकी है। तो अगर गुजरात टॉप 4 में जाती है, टॉप 2 में भी जाएगी, या फिर अगर मैं कह दूं फाइनल्स में भी जाएगी, भाई सबसे बढ़िया मौका है। लेकिन सेकेंडली पंजाब किंग्स के पास भी बेहतरीन मौका है भाई, लेकिन पंजाब किंग्स के जिस तरह के हालात चल रहे हैं भाई, टॉप 2 में कहीं ना कहीं पंजाब जो है वो अपनी जगह खराब करता जा रहा है। लेकिन लेट्स सी, क्रिकेट है भाई, क्रिकेट में अगर आप 2 मैचेस बैक टू बैक हार रहे हो, 3-4 मैचेस भी अगर लगातार हार जाते हो, फिर भी क्रिकेट में वापसी होती है। और क्रिकेट में वापसी करना इतना भी मुश्किल नहीं होता और इतना भी आसान नहीं होता। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि भाई पंजाब किंग्स के लिए बेहतरीन मौका इस वजह से है क्योंकि पंजाब किंग्स के जितने भी फैंस हैं भाई, उनका यही कहना है कि भाई हम पिछले साल फाइनल्स खेले थे, हमें ओपनिंग मैच चाहिए था। लेकिन बीसीसीआई ने भाई, मैं कह सकता हूं कि पिछले साल भी एलिमिनेटर, आई थिंक एलिमिनेटर वहां पे थे, तो जो नहीं क्वालिफिकेशन, फर्स्ट क्वालिफिकेशन आई थिंक अहमदाबाद मुल्लापुर में था। तो मैं एग्जैक्टली यही था आई थिंक, अगर कुछ गलत हो मेरा भाई तो अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन पंजाब किंग्स के फैंस के लिए भी अच्छी चीज है भाई, क्यों? जस्ट उसके दो रीजंस हैं भाई। अगर आप इंडिया में आज बेहतरीन किस्म के जो स्टेडियम्स देखते हैं ना, उनमें एक मुल्लापुर आता है और दूसरा आता है अहमदाबाद का ग्राउंड।
अगर आप मुल्लांपुर का ग्राउंड अगर देखें भाई, कंस्ट्रक्शन वाइज, एटमोस्फेयर वाइज और वाइब ही अलग है। आपको तो लगेगा नहीं कि भाई आप न्यू चंडीगढ़ में आ गए हो, वो तो वाइब ही ऐसी दिखती है जैसे लोग विदेश में हो, आप मेलबर्न में हो, न्यूयॉर्क में हो, वो वाली वाइब्स आती है पंजाब के मुल्लांपुर ग्राउंड से। अब मैं आपको एक यहाँ पे कहता हूँ मुल्लांपुर, उसका नाम है, एन को साइलेंट रखना है, मुल्लनपुर बोलते हैं बहुत लोग। सो ये मेरा फर्ज है, मैं बहुत बार ये चीज कहना चाहता था, लेकिन ये मेरा फर्ज है कि मैं आप लोगों को इस चीज में करेक्ट कर सकूं कि वो मुल्लनपुर नहीं है, मुल्लांपुर है, ठीक है। न्यू चंडीगढ़ है, मुल्लांपुर, ठीक है। और भाई वहां पे बेस्ट 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 मैच होंगे, क्योंकि कोई भी टीम खेले, और मुझे दोनों में से 100, दोनों छोड़ो, तीन वेन्यूज हैं, और मैं 100% कह सकता हूँ कि पंजाब जो है वो धर्मशाला का भी अपना होम ग्राउंड है, और दूसरे मैचेस के लिए भी होम ग्राउंड है। सो पंजाब के लिए भी बेहतरीन मौका, गुजरात के लिए भी बेहतरीन मौका। लेकिन आईपीएल में आई थिंक वेन्यूज से ज्यादा आपकी टीम परफॉर्मेंस मैटर करती है, क्योंकि सभी टीम्स सारे इंडिया के ग्राउंड्स में जाकर खेलती है, लगभग जिनकी जो भी होम्स ग्राउंड है, और वहां पे जाकर जीती है। सो ये एक मतलब मुझे लगता है कि एक बहाना ही होगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि जो एलिमिनेटर के मैच, क्वालिफिकेशन के मैच या फिर फाइनल्स के मैच जो किए गए हैं, क्या वो गलत है या सही है, ये आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको क्या लगता है कि कौन सी वो 4 टीमें होंगी जो फाइनल्स खेल सकती हैं, क्वालिफिकेशंस खेल सकती हैं, एलिमिनेटर्स खेल सकती हैं, ये आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। चैनल को फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि भाई अगर आप चैनल को फॉलो करेंगे तभी आपको आने वाली वीडियोस मिलेंगी। सो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। सत श्री अकाल जी, राम राम जी, और अल्लाह हाफिज़ जी।